लोकसभा चुनाव को महज कुछ दिन शेष हैं और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, लेकिन देश भर में जिस आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है, इस तरह की आक्रामकता अन्य विपक्षी पार्टियों में नहीं दिखाई दे रही। जो मुख्य जन मुद्दे चुनावी रण में मजबूती के साथ होने चाहिए थे, वे कम ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस बार बीजेपी की लड़ाई खुद अपने से ही है। अब की बार 400 पार का नैरेटिव तो यही साबित करता है कि किस तरह एक एक सीट पर बीजेपी मेहनत कर अन्य दलों के नेताओं को जो पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और यह दर्शाता है कि एक एक सीट बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नमस्कार, उत्तराखंड चमोली से मैं हूं राकेश सती। वर्तमान 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड की सबसे हॉट संसदीय सीट गढ़वाल लोकसभा सीट के बारे में। यहां पर 19 अप्रैल को प्रथम चरण के दौरान मतदान होना है। उत्तराखंड में वैसे तो 5 सीटें बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गढ़वाल सीट का महत्व 2024 के चुनावों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार इस सीट पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें भी हैं। यह वह सीट है जिसने उत्तराखंड को 4 मुख्यमंत्री दिए हैं और आने वाले समय में प्रदेश को नया नेतृत्व प्रदान करने में यह सीट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को जन नेता के रूप में स्थापित करने में भी यह सीट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। आंकड़ों की देखें तो 3 दशक से अधिक समय तक बीजेपी का दबदबा इस सीट पर रहा है। सैन्य बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों की अपेक्षा यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा हावी दिखाई देते हैं, और इस बार मोदी और शाह के करीबी अनिल बलूनी 2024 के चुनाव में इस सीट पर खड़े हैं। वहीं अनिल बलूनी की राह आसान नहीं दिख रही है। जिस आक्रामकता के साथ कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गुडियाल चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस लड़ाई को कांटे की टक्कर बनाए हुए हैं। वहीं गणेश गुडियाल 2024 के चुनावों को वर्ष 1982 के उन चुनावों की तर्ज पर मोड़ना चाहते हैं, जब देश की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा हेमंती नंदन बहुगुणा ने 1980 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर के इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब उन्होंने घर घर जाकर जनता के दिल में जगह बनाई थी और 1982 में हुए चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। गणेश गुडियाल जिस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे लगता है कि वे हेमंती नंदन बहुगुणा की तर्ज पर इसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम जनता से चुनाव हेतु धन मांगना कहीं न कहीं आम जनता से जुड़ने की कोशिश को दर्शाता है। वहीं जिस आक्रामकता के साथ वे अग्निवीर और अंकिता भंडारी के मुद्दों को उठा रहे हैं, वे कहीं न कहीं चुनाव में